वालेकुम गाइस, वेलकम टू दी MMH फॉरेक्स एकेडमी। तो गाइस आज DXY डॉलर के एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और इंड्यूसमेंट लेके मार्केट अगेन ऊपर गई और ये सारा कुछ आपका डिमांड जोन ये ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ऊपर गई। उसके बाद ये आपके पास एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप थी जहाँ से मार्केट ने इसको रिजेक्शन दी और ओवरऑल उसने बाद में यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। ठीक है, मान लिया। वैसे ये चेंज ऑफ करैक्टर होता नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास ये नेक्स्ट कैंडल ब्लैक कैंडल जो है इससे नीचे क्लोज होती तो ये हमारे पास वैलिड चेंज ऑफ करैक्टर होना था। बल्कि चलो कुछ रूल्स के मुताबिक ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को लिया, हमारे पास ये लो कन्फर्म हो गया। ठीक है, ये जैसे ही हमारे पास ये वाला लो कन्फर्म हुआ तो मार्केट में जो हमारे पास ये इंड्यूसमेंट को लेके ये हमारे पास उसकी जो एक विक थी, अनमिटिगेटेड विक, वहाँ से हम सेल कर सकते हैं DXY को। टारगेट हमारा ये वाला लो था और मार्केट ने वो टारगेट हिट कर दिया। ठीक है, जब हमारे पास कोई लिक्विडिटी स्वीप होती है और कैंडल नीचे क्लोजिंग दे तो हम वहाँ से सेल कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, इंड्यूसमेंट स्वीप हुई, कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई तो हम नेक्स्ट कैंडल में सेल कर सकते हैं। SL हमारा सिर्फ ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती तो फिर हमें और ज़्यादा मज़ीद पक्का हो जाता कि भाई हमारे जो DXY है वो सेल में जा रहा है और गोल्ड हमारा बाय में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक परेशानी है जो कि एक और मज़ीद रूल के मुताबिक मार्केट ने क्या किया, अपने जो वैलिड इसका लो था इसको भी स्वीप कर दिया, कैंडल की क्लोजिंग मज़ीद ऊपर दे दी और ये बड़ी मोमेंटम कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। यहाँ पर अब हमने बाय करना है DXY डॉलर को कि मार्केट जब बाय यहाँ से हम बाय करें कन्फर्मेशन देख के। ठीक है, M5 की कन्फर्मेशन हमें देखनी है और टारगेट हमारा क्या होगा, गेस करें हमारा टारगेट क्या होगा। टारगेट हमारा होगा DXY का ये वाला एरिया। ठीक है, ये जो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है ये वाला एरिया 106.300। और अगर ये DXY ऐसे ही मूव कर गया तो भाई आपका जो गोल्ड है ना, जो कि बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ रहा है, वो 1800 पे आ जाएगा। ठीक है, वो आपका 1814, 12, 1823, 30 तो आपको दिखा ही देगा। सही है, तो काइंडली आपने इस पे वेट करना है इसकी कंफर्मेशन का। यहाँ से फिर आप जैसे ही ये आपको कंफर्मेशन देता है कि मैं बाय जा रहा हूँ, आपने गोल्ड को सेल कर देना है चुप करके कंफर्मेशन देख के। सही है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपने गोल्ड के एनालिसिस नहीं देखे तो यहाँ पर आप पिछली वीडियो जाके इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, अभी मैंने अपलोड की है, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई वाकई ही में सेम टू सेम ऐसे ही मूवमेंट हो रही है। सही है, जो मैंने आपको गोल्ड के सिनेरियो बताए हैं सेम अगर डॉलर को देखें तो सेम वैसे ही मूव हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट स्वीप कर सकती है हमारा उस एरिया को, और जो एरिया मैंने आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए जो मैं आपको एरिया बताया है वहाँ से मार्केट जाना वो आपको अच्छी खासी मूव दे सकती है सेल में। ठीक है, अगर ये डॉलर ने इससे नीचे न्यूज़ से पहले नीचे क्लोजिंग ना दी। ठीक है, अब ये देखो, अब इसका हमारा SL क्या है, SL है हमारा, अगर कोई DXY भी डॉलर पे भी ट्रेड करता है उसको बाई करता है तो ये आपका SL है 105.540 इसका SL है 105.600। आई थिंक हमारी जो एंट्री बनती है 640 पर बनती है। सही है, जस्ट हमारा 100 पॉइंट का 100 पॉइंट नहीं है, 10 पिप्स हैं इसके वैसे। ठीक है, तो आपने यहाँ से अब ट्रेड ले सकते हैं अगर आप DXY को भी बाय करना चाहो। बल्कि करता तो कोई नहीं है, बट अभी कोई अगर करता है तो वो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि जब यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाए, मार्केट इस जोन में एंटर हो जाए तो आप गोल्ड को सेलिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर ये इसका SL हो गया तो समझो आपका गोल्ड का SL हो गया, सिंपल सी बात है। सही है, क्योंकि जो गोल्ड है वो हमारे DXY को ही लेके चलता है, सॉरी माजरत, जो हमारा DXY है वो गोल्ड को लेके चलता है। सही है, और डॉलर की वजह से ही जो गोल्ड की मूवमेंट होती है सारी की सारी, GBP USD, यूरो USD और जितने भी हमारे ऐसे जिनके एंड पे USD आता है या फिर जिनके स्टार्ट पे USD आता है USD JPY, वो डॉलर के साथ ही मूव करेगा। अब तो यहाँ पर अब हमारे पास ये है कि आपके पास GBP USD भी आप देख लो, उसके बाद यूरो USD भी आप देख लो, एंड आपके पास ये जितने भी हैं वो जिनके USD JPY वगैरह, वो आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो USD JPY और USD GBP ETC, ये जितने भी जिनके स्टार्ट में USD आता है वो अप जाएंगे, और जिनके एंड पे जैसे कि गोल्ड हो गया XAU USD वो सेल आएगा, GBP USD सेल आएगा, यूरो USD सेल आएगा,
ठीक है, न्यूज़ में। तो ये आपके पास ये मल्टी टाइम फ्रेम के भी आपके एनालिसिस हो गए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डॉलर के एनालिसिस कर लेते तो आपको आल टू जी सारे GBP USD यूरो USD USD JPY ये सारे का आपको पता लग जाता है कि भाई इसने कहाँ पर जाना है। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपको DXY अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर सही क्लियर मूव नहीं नज़र आ रही, ठीक है, हो सकता है कि ना नज़र आए। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, ये बल्कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाले प्राइस आप हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ग्रुप लाजमी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इससे भी ज़्यादा मज़ीद अच्छे सिग्नल्स मिल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप हमसे फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हम आपको इंशाल्लाह SMC ट्रू SMC जो है और साथ में ICT के कुछ कंसेप्ट भी लाजमी सिखाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।